बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और उसका क्वेश्चन नंबर 30 किया था हमने, ठीक है ना? आई होप आप लोगों ने आगे के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। कर लिए बेटा? बहुत बढ़िया। अभी 32वां क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया था ना, वो अशोक भास्कर चमन वाला, तो सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों को कितना टाइम लगा? 7 मिनट में हो गया, 7-8 मिनट में ना। वेरी गुड। देखिए आप जब तीनों चीजों को एक साथ बना के चलोगे ना ऐसे ही, तो आपका क्वेश्चन 8 मिनट 9 मिनट में आराम से हो जाएगा, अगर तीनों चीजें बनानी है। वहीं अगर बैलेंस शीट और वो बनानी है तो आपको वो 7-8 मिनट, 7 मिनट लगेंगे, मुश्किल 6 या 7 मिनट, है ना? और इतना टाइम सफिशिएंट है आपके एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन करने जाओगे 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास कम से कम 10 से 11 मिनट का टाइम होता है ना? अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन 10 से 11 मिनट में कर पा रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी? तो अब बात सुनिए, आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पहले भी पढ़ा है ना कहीं पे? हाँ जी, कहाँ पे? चेंज इन पीएसआर में पढ़ा है सर, एडमिशन में पढ़ा है, रिटायरमेंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी, और इसके बाद डेथ में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? बोर हो जाओ कोई बात नहीं बेटा, समझना। देखिए यहाँ पे ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बेटा जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात होगी, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स, जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है हमें, उसके जाने के बाद हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो कैपिटल है वो किस में रहेगी? नए रेशियो के हिसाब से रहनी चाहिए। किसके हिसाब से रहनी चाहिए? न्यू रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना? तो यहां पे 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, कुशाग्र, ध्यान से सुनना, यहां पे 2 केस बनेंगे बच्चों। एक, व्हेन टोटल कैपिटल, ध्यान से समझ रहे हो ना, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जब आपको नई फर्म की टोटल कैपिटल क्या कर रखी है? इज गिवन। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, ठीक है जी। और दूसरा केस क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। सर सिंपल सी बात है, या तो नई फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी होगी या नहीं दे रखी होगी, ठीक है जी। मान लो हम 3 पार्टनर हैं, कुशाग्र को हमने किक आउट कर दिया, इसको भेज दिया, भाई तुम जाओ, तुम रिटायर, हमारी फर्म से अब तुम नहीं रहोगे, ठीक है नहीं। अब इसके जाने के बाद हमने दोनों ने आपस में डिसाइड किया भाई अब से हमारी कैपिटल 10 लाख रहेगी, तो सिंपल है सर, 10 लाख को किस में बांट देंगे? नए रेशियो में। हमारी पिछली वाली कैपिटल से अगर ज्यादा हो रहा होगा तो इसका मतलब पैसा लाना पड़ेगा, कम हो रहा होगा तो इसका मतलब पैसा लेके जाना पड़ेगा। जो पीछे किया था वही तरीका है, ठीक है ना? तो बस ये 2 बातें हैं, इसके बाद स्टेप वही रहेंगे जो पहले थे, ठीक है जी। हमारा स्टेप 1 क्या था, जल्दी बताओ? स्टेप 1 क्या था इसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हमने क्या लिखा था? कैलकुलेट करेंगे क्या? टोटल कैपिटल। बताओ जल्दी, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। सर अगर दे रखी है तो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं निकालेंगे, नहीं दे रखी तो निकाल लेंगे, ठीक है जी। और निकालने में भी कुछ खास नहीं है, बात समझो। पहले क्या करेंगे? टोटल कैपिटल निकालेंगे, बहुत बढ़िया। स्टेप 2 क्या था, जल्दी बताओ? डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल, बताओ किसमें? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर टोटल कैपिटल को नए रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बहुत बढ़िया। और बच्चों स्टेप 3 बता दो फिर फटाफट, बताओ क्या था स्टेप 3 हमारा? सर जो भी क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे बेटा? स्क्वायर। सुन लो, जो भी डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कहां पे सर? या तो कैश और बैंक अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे, ठीक है नहीं। तो सर डिफरेंस अमाउंट transferred to, different amount transferred to either current account और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा सूजल समझ आ गया आपको? ठीक है, समझ आ गया जी। ये 3 स्टेप में ही काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं दोनों केस का एक एक एग्जांपल लेता हूं, फिर हम उसको करेंगे। क्लियर है जी?
समझ में आ गया ये? तो तीनों अगर आपको देखने हैं, ध्यान से एक बार देख लो। मैं इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, जिससे कि आपको एक ही फ्रेम में पूरा दिख जाए। दिख गया? बहुत बढ़िया। अब जरा समझो। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे नॉर्मली, है ना, फिर बाद में उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी? बेटा ध्यान से समझना, फर्क दिखाऊंगा मैं आपको। व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, और दूसरा केस क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है जी? अब ध्यान से समझना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। कौन सा कलर यूज करूं बताओ? कुशाग्र कह रहा है सर येलो कर लो। कुशाग्र को येलो कलर बहुत पसंद है। सुनो बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं इधर बीच में, एक ही एग्जाम्पल को दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को सी रिटायर्ड एंड देयर कैपिटल बैलेंसेस, ध्यान से सुनना क्या है? कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स is rupees 3,55,000, 2,45,000 और 3 लाख। ठीक है जी? क्वेश्चन समझ में आया? सर रेस्पेक्टिवली लिख देता हूं। बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 का रेशियो है, सी जा रहा है फर्म को छोड़कर। बेटा उनकी जो कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब समझ रहे हो आप लोग? सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद का बैलेंस। बेटा हम कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लॉस वगैरह रिटर्न ऑफ कर दिए, वो सब करने के बाद के बैलेंस बता दिए आपको, ये दे रखे हैं। ठीक है जी? अब बताओ मुझे अब क्या करना है आगे, ध्यान से सुनिएगा इधर। बेटा ये दे रखा है, ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इफ कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर। कैपिटल एडजस्ट करनी है किसमें? नए रेशियो में। एंड एक्सेस ऑब्लिक डेफिसिट, जो भी ज्यादा होगा या कम अमाउंट होगा, शुड बी डिपॉजिटेड और विड्रॉन बाय द पार्टनर
थ्रू बैंक अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्वेश्चन इतना ही है बस। अब आप कहोगे सर ये तो बताओ कि आखिर ये क्वेश्चन कौन से वाले का है, इस वाले का, इस वाले का, है ना? तो मैं आपके डाउट को दूर कर देता हूं बच्चों। आपको पहले करना ये केस 1 लिख देता हूं इसका। इफ टोटल कैपिटल, मैं इसको टोटल कैपिटल ही लिखता हूं वरना आप कहोगे टीसी तो सर टोटल कॉस्ट होती है। इफ टोटल कैपिटल इज रुपीज, हम मान लेते हैं हमारी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपया। यानी कि केस 1 क्या कह रहा है, अगर आपको टोटल कैपिटल दे रखी है कितनी, 10 लाख, और केस 2 क्या कह रहा है, इफ टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर आपको टोटल कैपिटल नहीं दे रखी है तो आप कैसे करने वाले हो? समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बेटा बेशक से छोटा है पर बहुत खोटा है, कुशाग्र की तरह। आपको गारंटी से बता रहा हूं, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, बेटा स्क्वायर सुन लो, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी कसम, कुशाग्र की कसम। ठीक है जी, अब सुनो बात को, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब कलर बदल देते हैं, फिर से व्हाइट ले लेते हैं। अब लो देखिए, अगर टोटल कैपिटल कितनी है हमारी 10 लाख, ठीक है जी। बेटा सी तो छोड़ के जा रहा है ना फर्म को, तो सी को जाने दो, क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्ट किसकी करनी है, ए और बी की। ठीक है जी, तो ए और बी के नाम लिख लेते हैं पहले। बेटा समझ लो एंट्री कैसे करनी होती है। छोड़ो सुन, ए और बी का नाम लिख लिया, मैं नए उस पार्टनर का नाम नहीं लिख रहा जो जा रहा है छोड़ के, उसको जाने दो, ठीक है ना? मैं सिर्फ कर रहा हूं जिनकी कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्ट। तो मैंने ए और बी का नाम लिख लिया। बच्चों ए और बी की कैपिटल बताओ, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है क्या आपको? हाँ सर दे तो रखी है। कितनी है जल्दी बताओ? 3,55,000 और 245। इतनी बात समझ में आ गई जी? ठीक है जी। अच्छा ये तो हमारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है। अभी हमें क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है नए रेशियो के हिसाब से। कैपिटल को एडजस्ट करना किसमें, न्यू रेशियो में। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बच्चों इस केस में क्या टोटल कैपिटल निकालोगे आप? क्या इस केस में टोटल कैपिटल निकालेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर टोटल कैपिटल दे रखी है, लिखा तो व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन। तो हमें टोटल कैपिटल दे रखी है कितने की, 10 लाख रुपए की। लो, अगर सर टोटल कैपिटल 10 लाख है तो इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो सर न्यू कैपिटल लिख दूं यहां पे? बेटा न्यू कैपिटल कितनी रहने वाली है इनकी? देखो ध्यान से देखो सर, 3:1 का रेशियो हुआ करता था, समझ रहे हो बेटा, सुन रहे हो नहीं? 3:1 का रेशियो हुआ करता था, ये 1 वाला चला गया बेचारा, तो अब रेशियो क्या हो गया, 3:2। रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो सर कहीं ना कहीं ये जो 10 लाख रुपए हैं, बेटा ध्यान से सुन लो, ये जो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए को 3:2 में बांट दो। शरद बाबू बांटो जल्दी। तो सर कितना आ जाएगा, स्क्वायर सुनो, हाँ तो बेटा इसका कितना आएगा सर, 6 लाख रुपीज, और इसका कितना आएगा 4 लाख रुपए, इसका 6 लाख रुपया, इसका 4 लाख रुपया। समझ में आ गई बात? तो बस बेटा एक काम करो, इस 6 लाख में से 355 को हटाओ। देखो पहले कैपिटल कितनी थी, 355, अब कितनी हो गई 6 लाख। तो इसकी कैपिटल बढ़ रही है घट रही है? पहले कितनी थी 355, अब कितनी हो गई 6 लाख। ओहो, पार्टनर को सेट वाली बात ही नहीं है, सुनो, पार्टनर को कैपिटल बढ़ानी है घटानी है? बढ़ानी है। सर कैपिटल बढ़ानी है तो पैसा लाना पड़ेगा, और पैसा लाता है तो पता क्या करते हैं हम, कैपिटल को क्रेडिट और बैंक को डेबिट। शाबाश, समझ में आ रही है बात?
भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है, पहले कितने की थी 355 की थी, अभी कितनी करनी है 6 लाख, कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट करेंगे। और सर हमारे पास वो लेके क्या आ रहा है बैंक, तो हम बैंक को क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी इस केस में, कितना लेके आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रॉट इन। देखो दोनों को लाना पड़ेगा बेचारों को, इसको कितना लाना है जी 2,45,000 और ये कितना लाएगा 1,55,000। तो बच्चों एंट्री हम कंबाइन कर सकते हैं नहीं, इस केस में कंबाइन एंट्री बताओ क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, समझ में आ रही है बात। तो बताओ जी इसका कितना आया 2,45,000 और इसका कितना आएगा 1,55,000, समझ में आ रही है बात। बच्चों कितने रुपए लेके आए पता है, 4 लाख रुपए। अच्छा आपको एक जादू दिखाता हूं, सुनो, देखो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 6 लाख आएगा। बेटा दोनों लेके आए हैं, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूं ना, इन दोनों को आप प्लस करो, इन दोनों का टोटल पता है कितना आएगा 6 लाख रुपए। यानी कि इनकी कैपिटल पहले थी कितनी 6, अब ये लेके कितने आए, एक्स्ट्रा कितने लेके आने पड़ेंगे 4, क्योंकि इन्होंने नई कैपिटल डिसाइड करी है, निकाली नहीं है, डिसाइड करी भाई रैंडम ऐसे उठा के कि भाई हमें 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो बच्चों इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये वो माइनस वाला ब्रैकेट नहीं, मैं जस्ट समझा रहा हूं कि इसका टोटल बताओ, इसका टोटल कितना है 6 लाख। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कैपिटल थी होनी चाहिए थी 6 लाख, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया हमें बिजनेस को क्या करना है, बढ़ाना है। अब पार्टनर जा रहा है छोड़ के, कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी बात है, उसका पैसा भी तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 3 लाख, यानी कि इनकी कैपिटल उससे पहले कितनी थी 9 लाख, अब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई अब कैपिटल हम कितनी रखेंगे 10 लाख। इसके जाने की वजह से ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, अब और अच्छा चलाएंगे, चाहे उसके लिए हमें पैसा लाना पड़े, वो लेके आएंगे। समझ में आ रही बात। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारी नई कैपिटल कितनी रहेगी 10 लाख, और वो किस में रहेगी, नए रेशियो में। तो नया रेशियो क्या 3:2, तो उसके हिसाब से इसकी कितनी हुई 6 लाख, इसकी कितनी हुई 4 लाख। तो इसके लिए इसको कितना लाना पड़ा 2,45, इसको कितना लाना पड़ा 1,55, ठीक है ना। तो ये एंट्री हो गई हमारी। अगर कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल के हिसाब से काम हो जाएगा, लेकिन सर अगले केस पे चलें, व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे। अगर आपको टोटल कैपिटल नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो घबराना नहीं है ना भाई, ये लगते हैं घबराते होंगे कहीं से सुनो बेटा, अब बात को समझो, यहां पे हम पहले कैपिटल निकाल लेंगे, लेकिन पहले लिखते हैं क्या, एडजस्टेड कैपिटल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं जी, सेम एडजस्टेड कैपिटल, जल्दी बताओ जी। बहुत बढ़िया बेटा, ए की और बी की कितनी है 3,55 और 2,45, 3,55 और 2,45, ठीक है जी। देखो कहीं ना कहीं ये कितने रुपए लेके 4 लाख रुपए लाए, तो अगर ये चाहे तो इसको पूरा पैसा इकट्ठा दे सकते हैं ना, 3 लाख रुपए देने ना, 4 लाख लाए 3 लाख दे सकते हैं। तो एंट्री क्या कर देंगे, ये उसकी कैपिटल को डेबिट टू बैंक, उससे भी कर देंगे, ठीक है जी। बट बेटा यहाँ पे समझो आपको क्या दे रखी है, आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। कौन सी कैपिटल दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल। बट अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पता क्या कह रहा है, कि भाई आपको नई फर्म की नई कैपिटल जो है वो बताई नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब ऐसे में कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बेटा ये जो दोनों का टोटल है यही हमारी क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बात समझ में आ रही है। जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन है ना, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे प्लस। तो वही क्या है हमारी न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है जी। तो बच्चों नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लोगे आप, हाँ जी मैं तो बता देता हूं आपको बच्चों, इसका टोटल कर लेना 6 लाख रुपए आ जाएगी हमारी नई फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है जी, आ गई। अब इसको क्या करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट। चलो जी, तो न्यू कैपिटल इन न्यू PSR, न्यू कैपिटल इन न्यू PSR। बताओ जी बेटा 6 लाख है, 3 और 2 का रेशियो रहेगा, 3 और 2 पता कितने होते 5, तो 6 लाख को 5 से डिवाइड कर दो 12, 12 तिया 36, 3 60,
इसका कितना आएगा और इसका कितना आएगा 240। तो देखो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा। इसकी कैपिटल पहले कितनी हुआ करती थी 355, अब कितनी रहेगी 360। तो ये भैया 5,000 रुपये क्या करेंगे लेके आएंगे, ये 5,000 रुपये क्या करेंगे लाएंगे। तो ब्रॉट इन। और बच्चों इसकी कैपिटल पहले कितनी हुआ करती थी 245, अब कितनी है 240। तो ये कहीं ना कहीं 5,000 रुपये क्या करेगा ले जाएगा, हाँ है ना। इसको बोलते हैं ब्रॉट आउट। एंट्री बता सकते हो क्या आप? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। ब्रॉट इन मतलब पैसे का आना, पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना 5,000। और यहां पे बताओ बी की कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि बी जा रहा है पैसे लेके। तो एंट्री क्या हो जाएगी बीज कैपिटल टू बैंक कितना 5,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? अच्छा अब एक काम करो, सुनो, मुझे पता है आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 2 केस हमने कर लिए, ठीक है जी। अच्छा और केस क्या बन सकते हैं इसमें और बताओ। ये तो सर टोटल कैपिटल दे रखी है तो क्या होगा, ठीक है। टोटल कैपिटल नहीं दे रखी तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। अभी क्या हुआ, पार्टनर्स कह रहे हैं, सुन रहे हो बेटा स्क्वायर, क्या कह रहे हैं पार्टनर कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल कुछ उस प्रकार से रहेगी। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है। पार्टनर कह रहे हैं टोटल कैपिटल कुछ उस प्रकार से रहेगी कि जो नया पार्टनर है उसका पैसा हम पूरा पूरा लाकर कैश में दे दें। नहीं बात हजम हुई ना? नहीं आई समझ में? सिंपल शब्दों में बताता हूं। पार्टनर कह रहे हैं कि जो नया पार्टनर, जो पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम उतना पैसा लेकर आए घर से कि उसके 3 लाख रुपए हम दे दें। समझ में आ रही है बात? तो देखो अगर आप यहां पे ध्यान दो तो बेटा यहां पे 5,000 रुपए लाया तो ये 5,000 रुपए ले गया इस केस में। तो उस नए पार्टनर के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया ना। तो अगर आप उस नए पार्टनर का पैसा एक्स्ट्रा मंगाना चाहते हो तो बेटा जितनी उसकी एडजस्टेड कैपिटल उतने से अपनी नई कैपिटल को क्या कर दो, बढ़ा दो। अभी हमारी कैपिटल कितनी थी 6 लाख की, तो अब कितनी हो जाएगी, उसका पैसा कितना है 3। तो बच्चों नई फर्म की नई कैपिटल कितनी हो जाएगी 9 लाख रुपया। अगर नए पार्टनर का पैसा पुराने पार्टनर्स पे कर रहे हैं, घर से लाकर पे कर रहे हैं, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है बिजनेस में, हम चाहते हैं कि इसका पैसा अभी खत्म करें, इसको भगाएं यहां से, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं? हम चाहते हैं कि कुशागर का जितना भी पैसा हम अभी दें इसको भगा देते हैं यहां से। समझ रहे हो नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम कहीं से कर्जा लेके आए, या हमने कहा भाई एक काम करते हैं, हाँ भाई सुन रहा है छोटू, सुन रहा है, एक काम करते हैं, इसका जो भी 3 लाख रुपए देने का है ना, इसको देते हैं, खत्म करते हैं, अपने घर से ले आते हैं उतना पैसा, ठीक है, रेशियो में लेके आएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? ये भी मान गया, मैं भी मान गया। तो बेटा अभी हमारी नई फर्म की नई कैपिटल बता सकते हो आप कितनी रहेगी? सिंपल है, 9 लाख रहेगी। भाई सर 6 लाख तो इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस 3 लाख रुपए इसको जो देने वो प्लस कर लो, टोटल कितनी हो गई 9 लाख, ठीक है ना। अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, देखो हम 3 लाख रुपए ही लेके आएंगे एक्स्ट्रा में। आओ बेटा मैं इसी में नीचे कर रहा हूं। बेटा ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल बताओ जरा। आप बाद में ये नहीं कहोगे सर आपने ये केस कराया नहीं, कुछ नया नहीं है इसीलिए करा रहा हूं। इसकी 355 और इसके कितने हैं 245। समझ में आया? अब कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं हम 9 लाख रुपया। हम कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं 9 लाख। तो बच्चों 9 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 3 2 में जल्दी। न्यू कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू पीएसआर, बताओ जल्दी। 9 लाख इन 3:2। बेटा 3 और 2 होते हैं 5, और अगर 9 लाख को हम 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 180, और 18 पता है कितने होते हैं 54, 5 40, और 18 दूनी 36 होते हैं 360। अभी देखना जादू तुम, 5 40 माइनस 3 55,
540 माइनस 355, तो बेटा आएगा 185 शायद, 1,85,000। बेटा स्पीड बढ़ाओ अपनी। अच्छा इसका देखो जरा, 360 माइनस 245 तो आएगा 115। कितना आएगा? 115। और देखो दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं। इसके पहले कितने थे? 355, अब कितने हो गए? 540। इसके पहले कितने? 245, अब कितने? 360। तो दोनों को कैपिटल बढ़ानी है, यानी कि दोनों को पैसा लाना है। और पैसा लाना है तो कैपिटल क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, कह रहे क्रेडिट, तो बिल्कुल सही। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और बच्चों पैसा आ रहा है बैंक में तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और आप ध्यान से देखिए, 185 प्लस 115 बेटा होता है 3 लाख। मैंने बोला था ना 3 लाख ही लेके आएंगे ये। भाई मैंने मंगाया भी तो 3 ही है ना इनसे। वहां पे क्या था? पिछले केस में क्या था? 5,000 वो लाया, वो ले गया, तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब हमने क्या कहा कि भाई इसका पैसा देना, इसको भगाना है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही हमें। यार मतलब सीरियसली मत लीजिए दोस्त, है ना? समझ रहे हो नहीं? तो बेटा उसका पूरा पैसा अभी दे के खत्म करो, वो दोबारा आएगा ही नहीं आपके पास, अगर आप नहीं बुलाना चाहते। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया है ना छोटू, सुनना है? दोनों ने डिसाइड किया था ना, तो हम दोनों ने डिसाइड करके इसको 3 लाख रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन 3 लाख रुपए लेके कौन आया? बेटा 185 मैं लाया तो 115 ये लेके आया। समझ में आ गई बात? तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और दूसरी एंट्री क्या करोगे? बेटा सी को देना भी तो है, तो सी की डेबिट कर देंगे कैपिटल। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? और बताऊं एक और केस, एक छोटा सा केस और सुनो बेटा, बात समझना आप ध्यान से। सुन रहे हो? हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूं। किसकी याद आ रही है? हैं? सुनो इधर कह रहा किसी की नहीं आ रही है। बेटा मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को पूरे डिटेल में खत्म करना चाहता हूं, तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स बन सकते हो समझते चलो, बस ऐसे ही। बेटा स्क्वायर सुनो, ध्यान से समझना इस बात को। अब पता है इसका पैसा देना है हमें कितना? 3 लाख रुपया। कितना देना है? 3 लाख। ठीक है। अच्छा हमारे पास ना, हमारे गल्ले में कितने रुपए रखे हैं? 40,000 रुपए रखे हैं भैया। इसके अंदर कितने रुपए रखे हैं अभी? 40,000। अब सुनो, तो इसके लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके आने हैं मुझे? अगर इसका पैसा देना है और मैं वहां से कितना पैसा यूज कर सकता हूं? 40। भाई 40,000 तो मेरे पास बैलेंस है अभी, ऑलरेडी मेरे पास कैश है, तो मैं 40,000 उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ नहीं? मैंने पार्टनर से डिस्कस किया, मैंने कहा यार एक बात बता, हमारे पास ना अभी कितने रुपए रखे हैं पता है? कह रहा 40। मैं क्या? हाँ। क्या 40,000 रखे हैं ना? मैं कहा हाँ। मैं क्या यार इसको पैसे भी देने हैं, तो इसको देने कितने हैं? 3 लाख। तो क्या ठीक है 260 ले आते हैं। मैं क्या यार काउंटर बिल्कुल खाली छोड़ना अच्छी बात थोड़ी है, एक काम करते हैं 10,000 रुपये उसमें रख देते हैं, बाकी हम ले आते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास है कितना वहां पे? 40। मैं वहां पे छोड़ना कितना चाहता हूं? 10। तो मैं यूज कितना कर सकता हूं? बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है बात? आपको भी आ रही है? तो 30,000 तो हम यहां से यूज कर लेते हैं, बचे कितने? 270। 270 हम ले आते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है फिर सबसे, क्या आप मुझे बता सकते हो नई फर्म की नई कैपिटल क्या रहेगी? देखते हैं कौन बताएगा। नए फर्म की नई कैपिटल क्या रहनी चाहिए अब? अच्छा सर, जब इसका पैसा नहीं लाना था तो कैपिटल कितनी थी नई फर्म की? 6 लाख। जब इसका पूरा पैसा लाना था तो कितनी होगी? 9 लाख। अब इसका कितना पैसा लाना है? 270। पहले कितनी थी? 6 लाख, और इसका कितना लाना है? 270। तो टोटल कितनी होगी? 870। कुछ है कुछ? हाँ सिंपल सी बात है भाई। भाई 6 लाख तो हमारी थी ना जो पहले की है, 6 लाख तो हमारी वाली है ही। बस इसके लिए और कितना एडिशनल लेके आना है? आप 2 तरीके से कर सकते हो। 3 लाख इसके प्लस करके 30,000 यहां से माइनस कर दो जो हम यहां से यूज करेंगे, या हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्लस करते हैं। उसको देना कितना है? 270। तो कुल मिला के हमारी टोटल कैपिटल कितनी रहने वाली है? 870। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात?
बेटा इनको ना लोग कहते हैं कि अलग अलग तरीके के सर 7-8 केस, अरे केस नहीं है, कंसेप्ट है। अगर आपने एक चीज समझ ली तो आप सारे केस कर लोगे। मैं कह रहा हूं कुछ रखना ही नहीं है कैश में, तो हमारे पास कितना है 40, तो पूरा 40 यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए कितना पैसा लाना है, तो नई कैपिटल क्या हो गई, सिंपल 8,60,000, बिल्कुल सही। समझ आ रही है बात। अब सुनो, अब देखो आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मेरे पास कैश में कितना बैलेंस है 40,000, इसको कितना देने का है अभी, पार्टनर को 3 लाख, कितना देना है 3 लाख। मैंने पार्टनर से डिसाइड किया, मैंने कहा भाई क्या करना है, 3 लाख लेके आने। कह रहे यार देख 3 लाख तो ठीक है, और अपने पास कैश की कमी है, हमें अपना जो कैश का बैलेंस है वो भी कितना मेंटेन करने का है, 1 लाख का कम से कम। अब देखो बच्चे ना जो रटेंगे वो घूम जाएंगे, आप लोग नहीं घूमोगे, समझ रहे हो बेटा। 3 लाख तो इसके लिए लाने ही लाने हैं, कैश में से यूज नहीं करना, बल्कि कैश और लाना है। कितना लाना है, समझ में आ रही है बात। तो कितना लाना पड़ेगा 360, तो नई कैपिटल कितनी हो गई सर, 6 लाख वो थी प्लस 360 ये जोड़ दो, सिंपल। अगर नई कैपिटल निकालनी आ गई आपको तो बेटा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नई कैपिटल को नए रेशियो में बांट दो, नई कैपिटल किस में बांट दो, नए रेशियो में, तो फिर तो आप कर ही लोगे। भाई एडजस्टेड कैपिटल मैं लिख देता हूं, लो कोई भी केस उठा लेना। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी सर, 355 245। अब कोई भी केस उठा लो, नई कैपिटल को बांट दो, जो भी डिफरेंस आएगा या तो लाएगा या लेके जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है, लाने की बात हो रही है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है तो दोनों ही लेके आएंगे इस केस में। समझ में आ रही है बात, पक्का क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। तो बेटा ये इसके मैक्सिमम केस बन सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। पहला केस, अगर कैपिटल दे रखी है तो क्या करना है वो समझा दिया आपको, नहीं दे रखी है तो उनकी दोनों की कैपिटल को प्लस करो, न्यू कैपिटल निकल गई, आगे बढ़ जाओ। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उसका पैसा पे करना है, जो गरीब पार्टनर जा रहा है छोड़ के उसका पैसा इमीडिएटली पे करना है, और जो पे करना है वो पार्टनर लेकर आएंगे, तो बेटा उसको क्या कर देंगे, उसकी वाली कैपिटल को उसमें प्लस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन कुछ कैश की बात कर रहा है तो बेटा जितना कैश में से एडजस्ट कर सकते हो उतना उसकी कैपिटल से कम करके प्लस कर देंगे। लेकिन सर अगर कैश में ज्यादा और बैलेंस रखना है तो सर उसकी कैपिटल का जो पैसा वो तो लाना ही है, प्लस कैश में और जितना लाना है उतना भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आ रही है बात। ये लास्ट वाला जो केस, जो कैश का बैलेंस बढ़ाने वाला है, आपकी बुक में इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो नहीं। बट समझदार बच्चों के लिए समझना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, पिक्चर क्या है। क्लियर है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में। बाकी कुछ है नहीं इसमें, चैप्टर खत्म हमारा ऑलमोस्ट क्या पूरा चैप्टर खत्म, बस एक लोन अकाउंट बचा है मेरा, जो मैं इसी चैप्टर में कराऊंगा क्योंकि डेथ में आपके हटा दिया है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है नहीं, तो इस वाले चैप्टर में लोन अकाउंट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 3-4 क्लास में डेथ खत्म हो जाएगा आराम से, तो सिलेबस की टेंशन मत लीजिए देव बाबू, ठीक है ना, इसकी कसम सिलेबस करा दूंगा टाइम से खत्म। अब सुनो, ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कहाँ पे कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, मैंने कुछ कसम